हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 होल नंबर की पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड एडिशन यूजिंग प्रॉपर्टी, फाइंड एडिशन यूजिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आपके पास 3 + 18 + 17। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर हमें 3 और मोर देन 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को पहले ऐड करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, दोनों इक्वल आते हैं। अगर हमने b + c को पहले ऐड करके या फिर a + b को ऐड करें तो कोई भी हमारे पास डिफरेंस नहीं आता है। अगर हम नंबर्स का ऑर्डर भी चेंज कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर तो भी हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनको ऐड करने के लिए, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम उन नंबर्स को ऐड करेंगे जहां पर पीछे 0 आ जाएगा। अब पता है कि अगर हम 3 और 17 को ऐड करेंगे तो पीछे 0 आ जाएगा, ताकि हमारे पास जो एडिशन है वो इजीली हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3+ इन दोनों का ऑर्डर हमने चेंज किया, 17 + 18। 17 और 18 का हमने ऑर्डर चेंज किया क्योंकि प्लस का ऑपरेशन होता है कम्यूटेटिव। प्लस का ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव। अगर 17 आगे आगे 18 पीछे आ गया तो कोई भी फर्क हमारे पास नहीं पड़ता है। अब हम इसमें यूज करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किन्हीं भी दो नंबर को पहले प्लस करके उसमें अगर हम थर्ड नंबर ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहां पर हमने ऑर्डर चेंज किया थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 + 17 ऐड करने पर 20 पीछे 0 आएगा, प्लस 18 करेंगे। अब प्लस का 18 करने पर हमारे पास 38 आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें प्रॉपर्टी से वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑर्डर चेंज करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर एडिशन जो है एसोसिएटिव हमारे पास होता है। अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को पहले प्लस करके उसमें अगर हम थर्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। एक और एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 96 + 104 105 + 4। अगेन 96 + 105 + 4, इन तीन नंबर को हमें ऐड करना है। तो इन दो नंबर को पहले ऐड करेंगे क्योंकि इनको ऐड करने पर हमारे पास पीछे क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले हमने ऐड किया 96 + 4 और 105 हमने बाद में ऐड किया। इनको प्लस करने पर 100 आएगा, प्लस 105 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 205। तो यूजिंग प्रॉपर्टी आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव यूज करना है, ऑर्डर चेंज करना है, जिनको पहले ऐड करने पर हमारे पास नंबर आ रहा है। अब यही चीज अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में फाइंड करनी तो कैसे करेंगे, फाइंड मल्टीप्लिकेशन यूजिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट 25 into 13 into 4। अगेन मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब a into b और b into a करें, ऑर्डर चेंज करें तो हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। और एसोसिएटिव किन्हीं भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही रहता है। तो सबसे पहले हमने इन दो का ऑर्डर चेंज किया, 5 को पहले लेके आए, 13 को बाद में लेके आए। अब एडिशन की तरह इसमें भी ध्यान रखना है, उन दो नंबर को हमें पहले मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर पीछे 0 आएगा। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा, तो इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने इनका ऑर्डर चेंज किया किस प्रॉपर्टी के थ्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किन्हीं भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके 13 से मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 25 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 100, इंटू 13 करेंगे। 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने का एक ही रूल है, अगर हमारे पास 10, 100, 1000 दे रखा हो तो सेम नंबर आएगा, पीछे जितने जीरो है उतने जीरो उस नंबर के पीछे चलाएंगे। तो 13 1 13 और 100, तो 1300 आपका आंसर आ जाएगा। तो यूजिंग प्रॉपर्टी हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 इंटू 438 इंटू 50। अब मल्टीप्लाई करने के लिए उन दो नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने में पीछे जीरो आएगा। तो 2 और 50 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया, 50 को हम आगे लेके आए। 2 इंटू 50 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 438 से। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा इजी हो जाएगा। 50 इंटू 200 इंटू 438। तो पीछे सिर्फ कितने जीरो लगेंगे नंबर के आगे स्टूडेंट्स, 2 जीरो लगेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 43,800। तो अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इजी भी हो जाएगा। और ध्यान रखना इन नंबर्स के अंदर उन दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर पीछे हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जीरो आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं डिवीजन के बारे में। हमने ये बताया था कि डिवीजन हमारे पास एसोसिएटिव नहीं होता है। आपको ये चेक करना है 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। दे आर इक्वल और नॉट। आपको ये बताना है दे आर इक्वल और नॉट। इनको सोल्व आउट करने पर क्या इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आएगी, आपको ये चेक करना है। तो हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बताया था कि 3 और मोर देन 3 नंबर्स को तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो यूज होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूव भी करके देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास इक्वल आएगी कि इक्वल नहीं आएगी। अगर सबसे पहले हम पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करें, 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा आपके पास 2। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 16 divided by 2 8, then 16 divided by 4 divided by 2 not equals to, this symbol is not equals to 16 divided by 4 divided by 2। दोनों की वैल्यूज फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 2 आ रहा है, सेकंड हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर 8 आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। मीन्स डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन is not associative। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा एडिशन के ओवर। कैसे? अगर हम a मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस c को, तो जो बाहर का नंबर है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा, ऐड हो जाएगा। बाहर का नंबर है वो c से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो a है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया b और c के अंदर, किस ऑपरेशन के थ्रू? एडिशन ऑपरेशन के थ्रू। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो बाहर की जो चीज है a, बाहर का जो नंबर a वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा, ओवर किस ऑपरेशन के अंदर? एडिशन ऑपरेशन के अंदर। तो ये आ जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी।
ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के अंदर। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करते हैं। फाइंड वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमें सॉल्व आउट करना है। 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 13 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 या 4। तो हमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, मल्टीप्लाई करके हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके फाइंड करना है। तो हमने अभी ये देखा कि बाहर का जो नंबर होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जो होगा वो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई भी होगा। 3 4 जा 12 प्लस 12 3 जा 36, इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 48। अब बाहर का जो 13 नंबर है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बाहर का जो नंबर है वो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। 13 5 जा 65 प्लस 13 4 जा 52, ऐड करेंगे तो हमारे पास 117 आ जाएगा। तो बाहर का जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अंदर वाले दोनों नंबर्स के अंदर। ओवर किस ऑपरेशन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, ओवर एडिशन ऑपरेशन के अंदर। अब इस चीज का हमारे पास रिवर्स भी है, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है एक्सप्रेशन को, तो बाहर वाला जो नंबर होगा, ब्रैकेट के बाहर के जो नंबर होगा उसको हमें दोनों नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का रिवर्स क्या है, अगर हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, a दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, a दोनों में कॉमन आया है, तो a को हम बाहर लिख सकते हैं। पीछे हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, b एंड c ओवर एडिशन b प्लस c। तो अगर नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है, इस टाइप का अगर हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम मल्टीप्लाई वाली चीज को जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको बाहर भी ले सकते हैं और अंदर वाले नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो b प्लस सी आपका जो है अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर, a आ जाएगा हमारे पास बाहर। तो इस रिवर्स प्रॉपर्टी के अंदर हम जो कोशिश कर रहे हैं वो देखें। फाइंड वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। फर्स्ट 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। आपको यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड करना है। तो अब यहां देखेंगे 297 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ये जो नंबर है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको हम बाहर लेंगे, इस नंबर को हमने बाहर ले लिया। इनटू पीछे हमारे पास रिमेनिंग आएगा 17 प्लस यहां पर आएगा 3। a इंटू बी प्रॉपर्टी हमने क्या यूज किया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a हमारे पास बाहर आ जाएगा, b प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, d प्लस सी हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व आउट इजीली हो जाएगा। a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। तो 297 इंटू 7 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 20। अब 0 है तो 0 एज इट इज लगा देंगे, सिर्फ 297 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5940 5940 आपका आ जाएगा आंसर।
तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो चीज बाहर आ जाएगी। ब्रैकेट में पहले इस नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम देखते हैं। 16 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 8। तो सिंपल है, आपके पास 16 जो है दोनों में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। थोड़ा नंबर चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए। तो 16 जो डिस्ट्रीब्यूट दोनों में हो रहा है, 16 हमने बाहर ले लिया, इनटू यहां पर बचेगा हमारे पास रिमेनिंग 2 प्लस का ऑपरेशन एज इट इज, और यहां रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 8। 16 इंटू 8 प्लस 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व आउट करेंगे, ऐड करने पर हमारे पास 10 आएगा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 160। अब इनके ऊपर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बेस्ड है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इनके ऊपर हम जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। और टैक्सी ड्राइवर filled his car with 40 liter petrol on Monday and 45 liter petrol on Tuesday, on next day. If the cost of 1 liter petrol is 70 rupees, then find total cost. और टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने मंडे को 40 लीटर पेट्रोल कार में फिलअप किया, नेक्स्ट डे उसने 45 लीटर पेट्रोल फिलअप किया है। अगर 1 लीटर पेट्रोल की आपकी कॉस्ट 70 रुपीज है तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें एक चीज की कॉस्ट दे रखी है और ज्यादा की अगर हमें वैल्यूज फाइंड करने तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमारे पास 70 है, तो 40 लीटर के लिए हमारे पास 40 इंटू 70 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल्स टू 70 रुपीज। तो हमारे पास 40 लीटर के लिए हमारे पास हो जाएगा 70 इंटू 40, और अगर 45 लीटर के लिए चाहिए तो वो हो जाएगा 70 इंटू 45। तो सिंपल है, अगर हमारे पास 1 लीटर का कॉस्ट दे रखा है ज्यादा का फाइंड करने के लिए, अगर हमें एक चीज की कॉस्ट दे रखी है ज्यादा की फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा की दे रखी है और एक चीज की फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 1 लीटर के लिए 70 रुपीज है, तो 40 के लिए हमने 70 इंटू 40 कर लिया, 45 के लिए इतना कर लिया। अब आपको टोटल कॉस्ट पूछा तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा 70 इंटू 40 प्लस 70 इंटू 45। दोनों में कॉमन डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है वो 70 हो रहा है, तो हमने 70 कॉमन ले लिया, पीछे आएगा 40 प्लस 45। ऐड करेंगे अगर हम इसको तो हमारे पास आ जाएगा 85। अब 70 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे हमारे पास एक 0 एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जो 35, 5 कैरी 3, 7 8 जो 56 प्लस 3 59। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा 5950 रुपीज। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हम टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। अलग अलग अगर हमें कॉस्ट दे रखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1 लीटर की कॉस्ट है उसको अलग अलग जो हमारे पास कॉस्ट उसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट के लिए दोनों को ऐड करेंगे हम,
70 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कॉमन हो रहा है, 70 हमने बाहर ले लिया, ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।